हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत की पोजीशन है 94 आउट ऑफ 107, यानी भारत को रखा गया है सीरियस कंट्रीज की कैटेगरी में। हमारे यहाँ पर भूखमरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि लोगों को या मीडिया को यह लगता है कि अगर आपने मोदी जी से या सरकार से सवाल पूछा तो आप मोदी जी के विरोधी हो गए। ऐसा नहीं है। जब एक बच्चा अपने पापा से चॉकलेट मांगता है और पापा बोलते नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो बच्चा पूछता है पापा क्यों नहीं मिलेगी। तो बच्चा जब ये सवाल पूछ रहा है, इसका ये मतलब है क्या कि वो अपने पापा से नफरत करता है या वो अपने पापा का विरोध कर रहा है? जी नहीं, वो पापा से क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि उसको पापा से उम्मीद है, उसको अपनापन लगता है कि उसकी डिमांड पूरी की जाएगी। तो अगर हम मोदी जी से या सरकार से सवाल पूछते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनका विरोध करते हैं या हम उनसे नफरत करते हैं। अरे हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया है, हमने उनको चूज किया क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन हमारा मीडिया इस बात में विश्वास नहीं करता। मीडिया जो है ना, उसने तो अलग अलग चैनल्स ने अपना काम बांट रखा है। कुछ चैनल्स का काम यह है कि वो सारे टाइम पाकिस्तान को कंगाल बोलते रहते हैं। वो पाकिस्तान जो इसी हंगर इंडेक्स में 88 रैंक पर है, उस पाकिस्तान को आप कंगाल कैसे कह सकते हो? वैसे मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स सारे टाइम पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान में मोदी जी का खौफ है, ऐसी न्यूज दिखाते रहते हैं। उस न्यूज की क्या जरूरत है? और कुछ चैनल्स ऐसे भी है जिनका काम यह है कि वो सारे टाइम कांग्रेस को या राहुल गांधी को कोसते रहे। यूपी के हाथरस में जब एक केस हुआ, जब एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसकी डेथ हो गई, राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं तो कुछ चैनल्स ये कहते हैं कि राहुल गांधी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी वहां वोट बैंक के लिए गए हों, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आपको उसमें सरकार की कोई गलती नजर नहीं आई। आपको यह लगता है क्या कि इतना बड़ा केस हो गया और उस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? सही तब होता जब ये मीडिया चैनल्स राहुल गांधी से भी क्वेश्चन पूछते और उसके साथ साथ सरकार से भी सवाल पूछते। जहां तक सपोर्ट की बात है, आई माई सेल्फ सपोर्ट मोदी जी बिकॉज ही हैज अ विजन। जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था तब 99.3% करेंसी वापस आ गई थी, और इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ फेलियर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कम से कम ब्लैक मनी को वापस लाने की कोशिश की। And that is more important. He at least tried, though it did not work. But that's the way it is. तो जहां आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है, वहां पर आप सरकार को अप्रिशिएट करें, और जहां आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, वहां पर आप क्वेश्चन भी पूछिए, क्योंकि मोदी जी हमारे हैं, लेकिन मोदी जी से पहले ये देश हमारा है। अटल जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश चलना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश प्रोग्रेस करे तो इसके लिए जरूरी है कि जहां आपको कमी दिखे वहां पर आप क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।